पूछ रहे हैं मामा जी, मेरा काम कैसा लगा जनता को, मैं फिर मुख्यमंत्री मामा बनेगा नहीं? बनेगा, 100% बनेगा। 100% हाँ, बनेगा मामा। ये गरीब की दुआ है, गरीब की दुआ है। गरीब की दुआ है। लेकिन कांग्रेस कह रही है गरीबी हटाएंगे हम। अरे हटाता तो वो माँ का कीचड़ में डांडा कीड़ा ही नहीं रहता। हाँ। ये तो कद्दी का बोल रही है कि गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। है किसान उनके जेब सुसने तहसील में है नहीं, लोग और बीमार हो जाए, गद्दा पे लाके के इलाज करावा जाता कांग्रेस की सरकार में। आज गली गली में गिट्टी कांकरेट है। पूछ लो कोई भी बनी था, हर गांव में चल जाओ, मेरा मंदिर के सामने इतरो कीचड़ रहे तो। जो आज बिल्कुल गिट्टी कांग्रेस चकाचक है, वो शिवराज जी की देन है। और अभी स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं मामा जी की? एक नंबर चली रही मामा जी की, एक नंबर। तारीफ करेगा पूरा मध्य प्रदेश। कितना कर्जा माफ किया है, ये आने वाला भविष्य बता देगा। किसान बताएगा उनको कि किन किन का किया है। ये उनका परिणाम, उनके भुगत, एक बार तो भुगत लिया, कितने साल से भुगत रहे, अब फिर भुगतेंगे वो। दिग्विजय सिंह जी को पहले किसान लोग और सब लोग पहले से भाप चुके हैं। उनके कार्यकाल में यहाँ से उज्जैन से अगर जाते तो हमको 8 बजे निकलना पड़ता, अगर 12 बजे पहुंचना है तो 8 बजे निकलना पड़ता, जब जाके ना हम 12 बजे उज्जैन पहुंच पाते, उसके पहले नहीं पहुंच पाते, क्योंकि अगर रोड नहीं था, रोड गड्ढा में था। उसके बाद किसान भाई अगर खाना खाता तो उस टाइम पे लाइट आ जाती तो उसको भाग के ना लाइट मोटर चालू करने जाना पड़ता था। मोटर सही तरीके से 10 मिनट भी नहीं चल पाती थी। आज ये स्थिति है कि किसानों के पर्याप्त लाइट मिल रही है, 10 घंटा 15 घंटा लाइट मिल रही है, जिससे किसान खुशहाल है। और जो आज अन्न पैदा होता है, जो आज मंडियों में जगह नहीं मिल रही है, ये सब शिवराज सिंह सरकार की देन है। दिग्विजय सिंह को भी हमने देखा है, अच्छे से देखा है। उनके इसमें ना तो लाइट मिलती थी, ना रोड था, पूरा प्रदेश का भंटा डाल कर रखा था माननीय मुख्यमंत्री जी ने। जनता के अंदर दिलों में मामा बसते हैं और मामा बसते रहेंगे। और जब तक मामा है, जब तक प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहनी है, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। क्या नाम आपका? शंकर यादव। शंकर यादव जी। हाँ, क्या लग रहा है, क्या माहौल है, कौन आ रहा है? शिवराज सिंह चौहान आ रहे हैं। मामा जी आ रहे मामा जी आ रहे हैं। हैं? क्यों? काम अच्छे किए उन्होंने। काम अच्छे किए हैं। लाडली बहना योजना, संबल योजना, उसके बाद में वो रोड, उसके बाद में बहुत सारे काम किए उन्होंने। मान लो मामा जी ने सुविधा किया 100 नंबर अभी तत्काल, मामा जी लाडली योजना तत्काल, मामा जी की कहाँ की योजना गड़बड़ है जो मामा जी के लिए दिक्कत आएगी। सबसे 100 नंबर सुविधा जरूरी थी। ये मान लो कि डिलीवरी के लिए गाड़ी जरूरी थी, कहाँ की 181 आपके लिए जरूरी, कौन सी सुविधा थी पहले? 121 कोई अधिकारी, सड़ा अधिकारी नहीं सुनता था। अब आजकल शिवराज जी सुन रहे, ये नेता हमारे जनसंपर्क वाले सुन रहे, पहले सुनने वाला भी कोई नहीं था। और आजकल मान लो हर नेता थोड़ा कहीं ना कहीं ये मान लो एक कर्मचारी बिगाड़ रहे हैं हमारी सरकार को, कर्मचारी की व्यवस्था से हम गड़बड़ है, नहीं तो बाकी हमारी सरकार तो कोई हिला नहीं सकता। 1700-1800 वोट ये सरकार, वो जो मास्टर बोर्ड जो दिए थे उस बोर्ड से आ रहे हम। 1700 वोट तो वो कौन से जो एंड में डलते थे, जनता की वोट से तो हमारे मामा जीते ही हैं। मामा जी हमारे ये हमारे बंटी भी जीत रहे थे, लेकिन वो अधिकारी के जो बोर्ड थे, वो अधिकारी ने हमारे को 1500 वोट नहीं दिए, वहां से हमारे सीट गई है। ठीक। आपका क्या नाम हुआ? हरिनारायण यादव। हरिनारायण यादव जी। स्टाइल तो एकदम लाजवाब है आपका। लग क्या रहा है इस बार, क्या यहाँ का क्या स्टाइल है? मतलब शिवराज जी की सरकार बनेगी, हमारे मधु भैया 40,000 वोट से ज्यादा जीतेंगे। शिवराज जी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है प्यारा हिंदुस्तान पर। लगातार मध्य प्रदेश से चुनावी सर्वे हम आपको दिखा रहे हैं और इस बीच आज हमारी टीम आ पहुंची है आगर मालवा जिले में। आगर मालवा जिले की अगर बात की तो 2 सीटें यहां पर हैं और पिछली बार जो उपचुनाव हुआ उसमें कांग्रेस को जीत प्राप्त हुई थी और जो दूसरी सीट है उसमें निर्दलीय जो है वो जीत करके आए थे। आइए यहां की जनता से बात करेंगे कि जो 2018 में कांग्रेस ने वादे किए थे, जिसके बाद किसानों ने बढ़ चढ़कर वोट दिया था कांग्रेस पार्टी को, उसके बाद 2020 में जो है परिवर्तन यहां पर देखने को मिला। पिछले कुछ सालों से जो सरकार चल रही है उनका काम कैसा लगा, और दिग्विजय सिंह क्योंकि आजकल जो है काफी ज्यादा यहां पर एक्टिव नजर आ रहे हैं, तो उनके समय कैसा कार्यकाल था, क्या कुछ बदलाव होगा या नहीं होगा, इसको लेकर के आइए बात करते हैं सीधे लोगों से। क्योंकि इसी बीच एक वीडियो भी अभी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो जनसभा से जब जनसभा को संबोधित कर रहे थे, लोगों से बात करते हैं कि आपको यहां पर मामा की सरकार का काम अच्छा लगा या नहीं लगा, आप फिर से जो है मामा को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं या फिर नहीं देखना चाहते हैं। तमाम सवाल जो है वो किए गए। आइए सीधे जो यहां पर आगर मालवा की जनता है इनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? प्रेम यादव। प्रेम यादव जी, सबसे पहले तो यहाँ पर देखा जाए एक लंबे समय से बीजेपी की सरकार चल रही है, कांग्रेस सीधे तौर पर कह रही है कि इस बार मामा तो गयो। देखिए, मध्य प्रदेश की जनता ने और आगर जिले की जनता ने 15 महीने की कांग्रेस की सरकार देखी है। उस 15 महीने में मात्र झूठ बोलने के अलावा कांग्रेस ने कोई काम नहीं किए, इसके कारण ही सरकार गई थी उनकी। जो
मुख्य यहाँ पर एक मुद्दा था 2018 चुनाव में जिसकी वजह से कांग्रेस जीती, जो बताया जाता है, जो किसानों के लिए कहा गया कि 1 2 3 4 5 7 8 9 10 कर्जा माफी जो है यहाँ पर कर देंगे, क्योंकि ये क्षेत्र भी किसान बोल क्षेत्र है। कितना यहाँ पर किसानों को वो उसका फायदा हुआ, कितने उनके काम जो है कांग्रेस सरकार ने किए, और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान सरकार में क्या बदलाव? यहाँ इतने सारे लोग खड़े, आप एक से भी पूछ लीजिएगा, कोई अगर आपको ये बता दे कि मेरा 2 लाख रुपए का कर्जा माफ हुआ, कोई भी नहीं मिलेगा। पूरे जिले में कोई भी एक व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जिसका 2 लाख रुपए का कर्जा माफ हुआ हो। हुआ है क्या किसी का 2 लाख का कर्जा माफ? नहीं, किसी का नहीं हुआ। और उनका चक्कर में मतलब ब्याज भरना पड़ी हुआ। उस 2 लाख के चक्कर में किसान किसान ओवरड्यू हो गए थे। उसका भी थोड़े दिन पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2900 करोड़ रुपए जो ब्याज की राशि होती है वो सम्मानीय शिवराज सिंह जी ने भरी है उसकी। ये पूछा है कल जनसभा में उन्होंने कि जो मामा जी की सरकार है उनका काम कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा? आपको कैसा लगा? हमको तो अच्छा लगा, और सरकार सबके लिए कर रही है। लाडली बहना से लेके बच्चों से लेके विद्यार्थियों के लिए लैपटॉप बांट रहे हैं, स्कूटी बांट रहे हैं, किसानों के लिए अभी बीमा राशि अभी 2 दिन पहले ही सम्मान निधि का माननीय पैसा शिवराज सिंह ने किसानों को डाला है। तो यानी कि मामा जी की सरकार में किसानों को आ रहा है जो सम्मान निधि है, उसका पूरा फायदा मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल मिल रहा है, और सब लोगों को मिल रहा है। अच्छा, दिग्विजय सिंह भी तो घूम रहे हैं कमलनाथ जी के साथ पुश करने के लिए कि 5 साल के लिए इनकी सत्ता है, कह रहे हैं कि अब तो मामा जी को हटाओ, अब हमें 5 साल के लिए सत्ता दो। देखिए, दिग्विजय सिंह जी तो मात्र दिखाव के लिए घूम रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी कभी नहीं चाहते कि कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि उनको उनके बेटे को लॉन्च करना है और जयवर्धन सिंह को मुख्यमंत्री बनाना है। वो सिर्फ दिखाव के लिए घूम रहे हैं। और आगर जिले में, आगर खासकर इस आगर विधानसभा में दिग्विजय सिंह का कोई होल्ड नहीं हो, या कोई ज़्यादा कोई वर्चस्व नहीं, कोई नहीं जानता उन्हें। कमलनाथ जी का नहीं नहीं नहीं, कोई वैसा मामला नहीं। जानते नहीं कमलनाथ जी को, जानते भाई। कमलनाथ जी एक अलग साइड के हैं, और माननीय शिवराज सिंह जी को एक छोटे बच्चे जानता है कि ये मामा है शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री को। किससे पूछ लो रोड पे गली मोहल्ले में कि शिवराज सिंह जानता है, तो बोल देता कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी है। और कमलनाथ जी को तो चेहरा देखने में लोग कहते क्या बनावटी चेहरा देखने और डर लगता है लोग को। अच्छा, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि इस बार मामा तो गए हो। देखो, वो तो कहेंगे, कांग्रेस क्या झूठ बोलने में मायू कंप्लीट है। मतलब कि झूठ बोलो, जल्दी बोलो, झूठ बोलो, क्योंकि कमलनाथ जी कोई पसंद नहीं करते। कमलनाथ जी ने हमारे जो किसान भोले भाले होते हैं, 2 लाख के चक्कर में कुछ लोग ने परिवर्तन करा था, उन लोग को मालूम पड़ गया वाकई में कि हमारा दुरुपयोग किया गया, हमारा वोट गलत जगह है, और माननीय उनको फिर वापस 15 महीने फटना पड़ा। ये उनके कारण ही कि उन्होंने झूठ बोल के वोट लिए थे। और आने वाले समय में आप कोई भी क्षेत्र पूछ लेना, कहीं पूछ लेना, हमारी लाडली बहने की योजना चालू करी मुख्यमंत्री जी ने, हमारी हर बहनें खुश है। हमारे किसान भाई किसान सम्मान निधि मोदी दे रहे हैं 6,000 रुपये, 6,000 रुपये शिवराज सिंह दे रहे हैं। और एक और हमारे आगर विधानसभा एक बड़ी घोषणा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल, एक क्षेत्र में एक डैम की कमी थी आऊ नदी पे, बापचा डैम का, उसका भी कल भूमि पूजन लोकार्पण किया है। आज जहाँ खड़े हम, यहाँ भी 35 लाख का आज भूमि पूजन हुआ, क्योंकि यहाँ देवनारायण मंदिर भगवान का रोड है, तो 35 लाख रुपए का रोड यहाँ स्वीकृत किया गया। पास में एक और गांव है 167 करोड़ के लगभग, उसके वहाँ पे 2 किलोमीटर का रोड स्वीकृत किया। रोज कहने करोड़ों रुपए की सौगात मान शिवराज सिंह दे रहे। और जब कमलनाथ जी बने थे तो उनको कहा कि क्या करें, खजाना ही खाली, पैसे ही नहीं है, लेकिन शिवराज सिंह रोज नई नई करोड़ों रुपए सौगात दे रहे, और 24 घंटा में से कम 18 घंटा वो मेहनत कर रहे हैं। फिर वापस शिवराज सिंह चौहान सरकार 125 लगाए, 165 सीट आएगी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। ये जो आपने जितने भी काम गिनाए कि शिवराज सिंह चौहान ये सब काम कर रहे हैं, विधायक यहाँ कांग्रेस के हैं, तो विधायक निधि से कुछ काम कर रहे हैं या सब प्रदेश से आ रहा है? विधायक जी के 3.5 साल पूरे होने का है, विधायक जी को भी 9 करोड़ रुपए मिले, लेकिन उनका एक भी गांव में 5 लाख रुपए का काम नहीं है। उन्होंने सिर्फ वो गेट बनवाए, वो टैंकर दिए, 3-3.5 लाख का जो गेट टैंकर को खर्च कर 1.5 लाख का है, और 3 लाख रुपए 3.5 लाख का बिल बनाया, और उनका जेब गर्म करके जनता को बगलाया, और उसके लिए कुछ काम नहीं किया। अब जनता का जवाब उसको जाएगी क्षेत्र में, जनता जवाब देगी उनको। जनता जवाब देगी। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिनारायण यादव है। हाँ जी, कांग्रेस कह रही है इस बार तो पलट जाएगा मामला, 5 साल के लिए कमलनाथ बैठ रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कांग्रेस का जो है वो बोलने का तरीका है कि झूठ बोलो, जोर से बोलो। वो तो कुछ भी बोलते रहेंगे, इसका जवाब तो जनता को देना है। मामा को बोल रहे हैं कमलनाथ जी के कांग्रेस, तो वो मामा तो गए, लेकिन मामा गए उनका कहना है, लेकिन जनता के अंदर दिलों में मामा बसते हैं और मामा बसते रहेंगे। और जब तक मामा है, जब तक प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहनी है, इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। लेकिन पिछली बार जो यहाँ पर बहुमत मिला कांग्रेस पार्टी को, और किसान बोलिए क्षेत्र, आपसे भी वही सवाल करूंगा, वो किसानों ने बढ़ चढ़कर वोट दिया था, अब वो किसानों का रुझान किस तरफ है? देखिए,
यहाँ जनसंघ से लगा के आज तक भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहा है। सिर्फ कुछ कारणवश पार्टी की कुछ कमियां है या कुछ थोड़ी बहुत भूल हो गई थी, इसके कारण, ना कि कांग्रेस के कारण, ना कि कांग्रेस के बहकाव में आके कांग्रेस को वोट दिया है। ये अगर कांग्रेस के दिमाग में ये बात हो कि भाई हम कांग्रेस ने 2 लाख रुपए माफ कर दिया, किसानों को ये फायदा कर दिया, किसानों को वो फायदा कर दिया, इसके कारण कांग्रेस नहीं जीती है। ये सिर्फ हमारी भूल भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं प्रदेश नेतृत्व से या कहीं ना कहीं कुछ मतलब भूल हो गई थी या जैसे चूक हो जाती है, उस कारण से कांग्रेस का प्रत्याशी जीता था, लेकिन किसी भाव में भी यहाँ से कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं जीतता। अच्छा, दिग्विजय सिंह जो आजकल नजर आ रहे हैं प्रोएक्टिव, कुछ दिन पहले मंच भी साझा किया उन्होंने कमलनाथ के साथ, 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, तो प्रभाव पड़ेगा उनका कुछ प्रदेश की जनता पर? देखिए, दिग्विजय सिंह जी को, माननीय दिग्विजय सिंह जी को पहले किसान लोग और सब लोग पहले से भाप चुके हैं। उनके कार्यकाल में यहाँ से उज्जैन से अगर जाते तो हमको 8 बजे निकलना पड़ता, अगर 12 बजे पहुंचना है तो 8 बजे निकलना पड़ता, जब जाके ना हम 12 बजे उज्जैन पहुंच पाते, उसके पहले नहीं पहुंच पाते, क्योंकि अगर रोड नहीं था, रोड गड्ढा में था। उसके बाद किसान भाई अगर खाना खाता तो उस टाइम पे लाइट आ जाती तो उसको भाग के ना लाइट मोटर चालू करने जाना पड़ता था, मोटर सही तरीके से 10 मिनट भी नहीं चल पाती थी। आज ये स्थिति है कि किसानों को पर्याप्त लाइट मिल रही है, 10 घंटा 15 घंटा लाइट मिल रही है, जिससे किसान खुशहाल है। और जो आज अन्न पैदा होता है, जो आज मंडियों में जगह नहीं मिल रही है, ये सब शिवराज सिंह सरकार की देन है। दिग्विजय सिंह को भी हमने देखा है, अच्छे से देखा है, उनके इसमें ना तो लाइट मिलती थी ना रोड था, पूरा प्रदेश का भंटा डाल कर रखा था माननीय मुख्यमंत्री जी ने। अब उनका कोई फायदा नहीं होगा? उनका कोई फायदा नहीं, उनका कोई जादू चलने वाला नहीं, उनके में बोलने का ये ही नहीं, वो कुछ भी बोल देते, बड़ बोले, उनके शब्द हैं। सिर्फ वो प्रदेश में मतलब उनका खुद का अस्तित्व बनाए रखने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, वो कुछ भी बोलना, बस क्या बोलना क्या नहीं बोलना कुछ भी नहीं, बस उनका नाम होना, दिग्विजय सिंह ने ऐसा बोला बस। योजनाओं की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में एक बहुत लंबी लिस्ट, जब योजनाओं की देखने जाता हूं तो बहुत लंबी फेयर लिस्ट दिखती है। वो सरकार की तरफ से जो चलाई जा रही है, धरातल पर आप क्योंकि यहीं के रहने वाले, कितना फायदा उसका लोगों को मिल रहा है? कौन कौन सी योजनाओं का फायदा यहाँ के लोग उठा पा रहे हैं? देखिए, अगर मैं योजनाओं को अगर आपके सामने अगर गिनाना चाहूँगा तो हमको बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि प्रदेश सरकार की 175 योजनाएं हैं, जो हर योजनाओं का धरातल पर उसका लाभ मिल रहा है। आप देखें, हर गांव में जाएंगे, लाडली बहना है, किसान सम्मान निधि है, आयुष्मान कार्ड है, वो लाडली लक्ष्मी योजना है, जित मुख्यमंत्री आवास है, सीएम दर्शन है, जिसमें हमारे सीएम साहब ने सीएम दर्शन के तहत जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए पहले तो रेलगाड़ी, बस गाड़ी, अब तो जो मतलब जाने में सक्षम नहीं है, जो ये नहीं है, उनके लिए हवाई यात्रा भी चालू की है। तो हर योजनाएं धरातल पे उसका लाभ मिल रहा है। हवाई यात्रा से अब तो, और ना ही केवल एक जो मैंने देखा एक वर्ग से नहीं, बल्कि हर समाज से जो है उसमें, जिसको हज पे जाना है वो हज पे भी जा रहा है, और श्रीलंका का भी इसमें जिक्र है, श्रीलंका में भी जाकर के आप तीर्थ दर्शन कर सकते हैं। तो इसका भी पूरा लाभ यहाँ के लोगों को भी नहीं, पूरा लाभ मिल रहा है। जो भी जहाँ जाना चाहता है, जिस मतलब जहाँ सिलेक्ट होता है दर्शन करने के लिए हवाई यात्रा से, अगर कोई मुसलमान भाई है तो उसको भी हज यात्रा पे हमारे माननीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी भेज रहे हैं। और हमारे जैसे श्रीलंका है, जो आपने बताया, जहाँ भी उनकी सिलेक्शन हो जाता है उनको हवाई यात्रा से वो उनको भेजते हैं। जी, एक और भी यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करें। क्या नाम है आपका? करण सिंह यादव। करण जी, कहाँ के रहने वाले? यहाँ पांचरोंडी स्थानीय निवासी हूँ मैं, और एक मैं छोटा सा किसान हूँ साहब। किसान, देखिए, किसान छोटा या बड़ा नहीं होता, किसान तो किसान है, किसान की वजह से ही तो अन्न खा रहे हैं हम। जिसके पास ज्यादा भूमि होती है वो बड़ा किसान होता है, कम भूमि होती है छोटा होता है। हमारी नजर में सब किसान सम्मान्य है। किसान सम्मान। और पिछली बार भी किसान के ही नाते जो है यहाँ पर सरकार कांग्रेस ने बनाई थी, कहा था 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, मुख्यमंत्री बदल देंगे। क्या हुआ कर्जा माफ? कर्जा माफ नहीं हुआ वैसा, उनके चक्कर में और हमने ब्याज भरना पड़ा, बैंक का ओल्डू हो गए, 200 खाद बीज नहीं मिला टाइम पे उनकी सरकार में, क्योंकि हमने बैंक जमा नहीं करी, माफ हो जाएंगे, माफ हुआ नहीं, और बैंक के हमने उल्टा ब्याज भरना पड़ा। तो वो ब्याज हमारे मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह ने भरा, भारतीय जनता पार्टी सरकार में उनने भरना पड़ा। उनके चक्कर में हमें बैंक नहीं भरी तो टाइम से खाद बीज नहीं मिला, हमें खाद भी नहीं मिला, हमें हमारी समय पे फसल नहीं बो सके हम। ऐसी उनकी सरकार है कमलनाथ जी। उनके 10 दिन का चक्कर में हमने 10 महीना निकाल दिए, 1.5 साल निकाल दिया, परंतु हमारा कर्जा माफ नहीं हुआ। हम कैसे मान लें कि कमलनाथ जी ने किसानों का कर्जा माफ किया? अगर ये किया है तो क्या मैं किसान नहीं हूँ? यदि उनने कर्जा माफ किया है तो मैं किसान नहीं हूँ? क्या मेरे ऊपर कर्जा नहीं था क्या?
हाँ, इस बात की सबूत है मेरे पास कि मैंने ब्याज भरा कि नहीं भरा है, और मैं यहाँ का स्थायी निवासी हूँ। बात रही दिग्विजय सिंह की सरकार भी देखी है भाई साहब, मैंने रास्ते में महिलाओं को रास्ते में मैंने डिलीवरी में तड़पते हुए देखा है हैं, वो उनकी ऐसी बहना उनकी तड़प देखकर, दुख दर्द देखकर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने ऐसी योजना बनाई जो आज एक एक महिला की सुरक्षित डिलीवरी होती है। यदि नंबर 1 योजना है मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी की तो डिलीवरी योजना है, कहीं सुरक्षित जननी योजना, और हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो योजना है। और ये जो कहते हैं, ये क्या कहते हैं, इसकी कोई देश की जनता, ये सब इनका निर्णय अपने जनता दे देगी। लेकिन कि कमल ने कितना कर्जा माफ किया है, ये आने वाला भविष्य बता देगा, किसान बताएगा उनको कि किन किन का किया है। ये उनका परिणाम, उनके भुगत, एक बार तो भुगत लिया, कितने साल से भुगत रहे हो, अब फिर भुगतेंगे वो तो लेकिन कह रहे हैं 5 साल के लिए आ रहे हैं मामा जी, गए हो 5 साल के लिए कमलनाथ आएंगे सत्ता चला। ये बात मैंने सुनते सुनते 20 साल हो गए कहीं, परंतु है नहीं, वो निर्णय तो जनता करेगी, आए कि नहीं आए ये निर्णय तो जनता को करना है। वो तो कुछ भी कह दे, कहीं मैं भी कह दूं कि मैं तो प्रधानमंत्री बनने वाला हूँ, क्या बनाएगी जनता, चुनेगी, ये काम तो जनता का है। ये तो कहते रहती है, ये बात सुनते मेरे को 20 साल हो गए। बात सुनते 20 साल हो गए, काम जनता का है। जनता क्या चाह रही है, कौन बने मुख्यमंत्री? शिवराज सिंह चौहान मामा बने मुख्यमंत्री? मामा जी बने। क्यों? काम अच्छा है उनका, जैसे क्या काम पसंद है आपको? बहुत सारे काम अच्छे हैं उनके, किसान सम्मान निधि डाल रहे हैं वो, जिसके बाद में बहुत सारे योजनाएं हमारे यहाँ, हमारे गांव के पास में अभी उनने बांध का निर्माण किया, कल परसों भूमि पूजन, और आज हमारे गांव भगवान देवनाथ मंदिर पे यहाँ पे रोड का भूमि पूजन किया। बहुत सारे अच्छे काम है उनके, बहुत सारे अच्छे काम। आपका क्या नाम है? निर्भय सिंह यादव। हाँ, आपको क्या लग रहा है कौन आना चाहिए? हाँ जी, हाँ। शिवराज जी आएगा, मामा जी आएंगे? मामा जाएगा, पक्का पूरा विश्वास? का पूरा विश्वास। क्या कारण है? कारण ये है कि वो गाँव की भाषा में बोलूँगा, हाँ बोलिए ना, बिंदास। पहले हनी कोई बीमार हो जाता तो उसको खाट पे लाके के ले जाता आगर में, इतना इतना कीचड़ था हर रोड पे, माँ के कांसी बढ़िया से जो रोड तक गाय भैंस वहाँ रह जाती कीचड़ में। जैसे अटल जी प्रधानमंत्री बनिया, ग्राम सड़क योजना लाया, आज चप्पल भी निकाल दो पार्टी देता जाओ पूरा भारत में। ये सब अटल जी की देन है और हमारे मामा जी की देन है। हाँ, मामा जी की देन है। मामा जी की देन है, कोई समस्या नहीं मामा जी का राज में, मामा जी बढ़िया एकदम बढ़िया है। पूछ रहे हैं मामा जी मेरा काम कैसा लगा जनता को, मैं फिर मुख्यमंत्री, मामा बनेगा नहीं? बनेगा, 100% बनेगा। 100% हाँ, बनेंगे मामा। ये गरीब की दुआ है, गरीब की दुआ है। गरीब की दुआ है। लेकिन कांग्रेस कह रही है गरीबी हटाएंगे हम। अरे हटाता तो वो माँ का कीचड़ में ढांडा केड़ा ही नहीं रहता। ये तो कद्दी का बोल रही है कि गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। है किसान उनके जेब सुसने तहसील में है नहीं, लोग और बीमार हो जाए गद्दा पे लाके के इलाज करवा जाता कांग्रेस की सरकार में। आज गली गली में गिट्टी कांकरेट है, पूछ लो कोई भी बनी था, हर गांव में चल जाओ, मेरा मंदिर के सामने इतरो कीचड़ रहे तो जो आज बिल्कुल गिट्टी कांग्रेस चकाचक है, वो शिवराज जी की देन है। अभी स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं मामा जी की? एक नंबर चली रही मामा जी की, तारीफ करेगा पूरा मध्य प्रदेश। तारीफ करेगा मध्य प्रदेश, करेगा तारीफ? मध्य प्रदेश करेगा तारीफ। क्या नाम आपका? शंकर यादव। शंकर यादव जी। हाँ, क्या लग रहा है, क्या माहौल है, कौन आ रहा है? शिवराज सिंह चौहान आ रहे हैं। मामा जी आ रहे हैं? मामा जी आ रहे हैं। क्यों? काम अच्छे किए उन्होंने, काम अच्छे किए? लाडली बहना योजना, संबल योजना, उसके बाद में वो रोड, उसके बाद में बहुत सारे काम किए उन्होंने। जी जी जी। आपका क्या नाम हुआ? देव सिंह यादव। हाँ, आगे ये पीछे कहाँ जा रहे हैं आप? हाँ, क्या माहौल है? शिवराज जी बराबर शिवराज मामा बनेंगे। हाँ, मामा खुश है मामा से? मामा से बराबर खुश है। किसान है आप? किसान बराबर। हाँ, पिछली बार तो जिताया था कांग्रेस पार्टी को। नहीं, हम तो जिताते ही नहीं, हम तो कट्टर आपने हाँ, कट्टर विरोधी हैं कांग्रेस कट्टर के? विरोधी कांग्रेस के। हाँ, क्यों? क्योंकि मामा हमारे देखी लाइट देखी हमने, कांग्रेस का कार्यकाल, हम भी 40 साल की उम्र में हैं, तो कांग्रेस से हम नाराज थे, इसीलिए तो कांग्रेस को साइड में धकेली है। हाँ, तो अब वो कह रहे हैं 5 साल के लिए हमको लाओ, कुर्सी पे बिठाओ, मामा जी को हटाओ। गए मामा जी? मामा जी ने मान लो मामा जी ने सुविधा किया 100 नंबर अभी तत्काल, मामा जी लाडली योजना तत्काल, मामा जी की कहाँ की योजना गड़बड़ है जो मामा जी के लिए दिक्कत आएगी? सबसे 100 नंबर सुविधा जरूरी थी, ये मान लो कि डिलीवरी के लिए गाड़ी जरूरी थी, कहाँ की 181 आपके लिए जरूरी, कौन सी सुविधा थी पहले? 121 कोई अधिकारी, सड़ा अधिकारी नहीं सुनता था। अब आजकल शिवराज जी सुन रहे, ये नेता हमारे जनसंपर्क वाले सुन रहे, पहले सुनने वाला भी कोई नहीं था।
और आजकल मान लो हर नेता थोड़ा कहीं ना कहीं ये मान लो एक कर्मचारी बिगाड़ रहे हैं हमारी सरकार को, कर्मचारी की व्यवस्था से हम गड़बड़ है, नहीं तो बाकी हमारी सरकार तो कोई हिला ही नहीं सकता। 1700-1800 वोट ये सरकार, वो जो मास्टर बोर्ड जो दिए थे उस बोर्ड से आ रहे हम। 1700 वोट तो वो कौन से जो एंड में डलते थे, जनता की वोट से तो हमारे मामा जीते ही हैं। मामा जी थे। हमारे ये अभी हमारे बंटी भैया जीत रहे थे, लेकिन वो अधिकारी के जो बोर्ड थे वो अधिकारी ने हमारे को 1500 वोट नहीं दिए, वहां से हमारे सीट गई है। ठीक, आपका क्या नाम हुआ? हरिनारायण यादव। हरिनारायण यादव जी, स्टाइल तो एकदम लाजवाब है आपका। लग क्या रहा है इस बार, क्या यहाँ का क्या स्टाइल है? मतलब शिवराज जी की सरकार बनेगी, हमारे मधु भैया 40,000 वोट से ज्यादा जीतेंगे। शिवराज जी की सरकार में नहीं, वो कांग्रेस तो कह रही है कि हो गया टाइम, अब हमें दो बहुत साल। कुछ नहीं होता है, 20 साल की कह रही है हमारी सरकार आएगी, अभी 1.5 साल आपने देख लिया। हमारी अंतर योजना बंद कर दी थी, बहुत सारी योजना उन्होंने बंद कर दी थी। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी थी उन्होंने। संबल योजना तो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन यात्रा योजना से तो हवाई जहाज से भी जा बिल्कुल जा रहे हैं ना। हमारे क्षेत्र के भी अभी नंबर आने वाला है, हमारे जिला पंचायत जी अध्यक्ष जी द्वारा बहुत सारे हमारे क्षेत्र के भी भेजे जा रहे हैं। 38 लोग गए थे पिछली बार। और मेरे गांव में भी बहुत बड़ी सौगात मुख्यमंत्री जी ने दी है मेरे बापचा बांध का। कल उन्होंने भूमि पूजन किया, इसलिए उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अपनी तरफ से। धन्यवाद देना चाहते हैं। तो आपने सीधे सुना, आगर मालवा से जो है हमने आपको रिपोर्ट दिखाई यहाँ की जनता की, क्या इनकी राय है जो पिछली सरकारें रही है, इस सरकार का कामकाज कैसे लगा और लोग जो है वो आखिरकार इस चुनाव में किसके साथ हैं और क्यों, रीजन भी यहाँ पर बताए क्यों जो है यहाँ पर फिर से एक बार जो है मामा जी का समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस पूरी चर्चा पर आपकी जो भी राय हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और ऐसे ही मध्य प्रदेश के अलग अलग चुनावी क्षेत्रों से हम आपको चुनावी जो यहाँ पर लोगों की राय है वो दिखाते रहेंगे और इस बाबत जो भी आपकी राय हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें।